कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, सब कुछ ध्यान से करना प्लीज। प्लान से हटकर कुछ भी मत करना, समझ गए? कौन था मीरान? इतनी रात को किसकी कॉल थी? ऐसे ही, कोई जरूरी बात नहीं थी। कल कुछ काम था, उसका बताने के लिए कॉल आई थी। आई एम सॉरी गुल, प्लीज माइंड मत करना, मैंने तुम्हारी नींद को खराब कर दिया। ये तो शुक्र है मेरी आंख खुल गई, वरना मुझे तो लगा था आप लोग मुझे यहीं छोड़कर कहीं चले जाएंगे। हम दोनों भी बस सोने ही वाले थे गुल। तो फिर लेट जाएं। अगर आप लोग नहीं लेटेंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। तुम सो जाओ, फिर हम भी सो जाएंगे। आप लोग मेरे साथ लेटेंगे, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं लेट जाता हूँ। अब बाजी से कहो कि वो भी तुम्हारे साथ लेट जाए, ठीक है ना? ठीक है। मीरान, अगर आप लोग उठ जाएं तो मुझे भी उठा दीजिएगा, ठीक है मीरान भाई? ठीक है। आ जाए आप ही। मीरान भाई, मुझे कोई कहानी तो सुनाए। मुझे कुछ ज्यादा कहानियां तो नहीं आती, सिर्फ एक ही कहानी आती है, वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आप कहानी सुनाएं, अगर आप बीच में भूल गए तो आप ही सुना देंगी। गुल आपको मैं कहानी सुना दूं क्या? आपसे तो कहानियां बहुत बार सुन चुकी हूँ, आज तो मीरान भाई से सुनूंगी। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही मासूम सा छोटा सा लड़का हुआ करता था, लेकिन वो हर वक्त उदास रहता था और उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। वो किसी से बहुत प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से, और उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। वो हर वक्त अकेले रहा करता था, कभी कभी एक लफ्ज कहे उसे कई दिन गुजर जाते थे। मीरान भाई, उनके अम्मी और अब्बू कहाँ चले गए? चले गए थे बहुत दूर। क्या उनका कोई भाई नहीं था और उनकी बहन भी नहीं थी? उस लड़के का कोई भी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत बहन हो उसकी, जैसे तुम्हारी आंखें हैं, जैसे तुम्हारे बाल हैं। काश उसकी कोई बहन होती तुम्हारी तरह, लेकिन सिर्फ उसकी एक दादी थी। हाँ, दादी तो अच्छी होंगी, प्यार भी करती होंगी। फिर एक दिन वो लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवारी करती नजर आई। बिल्कुल मेरी बहन मावी की तरह। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते उस लड़के का दिल आ गया उस पर। तो फिर लड़की ने ऐसा क्या किया? काफी गुस्सा किया लड़के पर। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उस लड़की के दिल में कुछ बुरा था? नहीं, उस लड़की का दिल इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ प्यार है उसके दिल में, बस वो लड़का समझ नहीं पाया। वो उसका प्यार कभी समझ ही नहीं सका। क्या बाद में पता चल गया उसको? हाँ बिल्कुल, उस लड़की ने उसे सिखाया। फिर उस लड़के ने उस लड़की से बहुत प्यार किया, इतना कि उसकी सारी जिंदगी ही बदल गई। तो क्या उस लड़की को भी प्यार हो गया था? हाँ, हो गया। वो लड़का हमेशा से उस लड़की को खुश रखना चाहता था और उससे कहा, चलो हम दोनों अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं।
फिर तो एक साथ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो दोनों कभी भी जुदा नहीं हुए। लेकिन उनका माजी काले बादल की तरह उनका पीछा करता आ रहा था। फिर उस लड़के ने उससे कहा, मेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और इस तरह दोनों मिलकर सब मसलों का हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हें बचाऊंगा और कभी भी इस जालिम दुनिया को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। न सब होने के बावजूद भी उस लड़की ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि उस लड़की को यकीन आ गया। उस लड़के की आंखों में जब वो देखती थी तो मोहब्बत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था उसे। इसीलिए वो समझ गई कि एक दिन वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। वक्त हर जख्म को भर देता है, और जो यकीन करते हैं उनकी जिंदगी में मुआवजा हो जाता है। इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ देने का वादा किया। तुम्हें लगता है कि तुम मीरान के दिमाग से वो सारी कहानी मिटा दोगी रयान, लेकिन तुम गलत हो। अब तुमने भी अगर फैसला कर ही लिया है कि मेरा सारा खेल खराब करोगी तो फिर मैं इससे भी बड़ा खेल रचाऊंगी। इतना बड़ा खेल कि तुम सब उसके नीचे दब कर अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और तुम भी ये बात मत भूलना आजाद शादोलो, ना ही तुम लोग मेरी जान ले सकोगे और ना ही तुम रेयान को मुझसे छीन सकोगे। जिंदगी कैसे जाया होती है मैं बताती हूं अब तुम्हें। जी बोलिए। आजाद बेटा, तुम कहाँ हो? बहुत देर हो गई है, जल्दी आ जाओ। कहाँ? बेटा अपने घर। और कहाँ? हाँ, कौन सा घर? कोई घर नहीं है बाबा। वो तो ऐसी जगह है जहां पर सब लोग सोते रहते हैं। आजाद, आजाद, हेलो। बाबा, घर तो वो होता है जहां इंसान को सुकून मिलता है, वो खुद को महफूज समझता है। उधर इंसान हंसी खुशी रहते हैं, दुखों को नामो निशान नहीं होता।
अपने तकिए पर सर रखते ही आपको नींद आ जाए और प्यारे प्यारे ख्वाब नजर आए, आपको किसी किस्म का खौफ ना हो। घर को घर इंसान ही बनाता है, चाहे परेशान हो या डरा हुआ हो, कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ मिलकर मुकाबला करता है। घर में चाहे कितने भी अफराद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उनके साथ रहते हुए भी अकेले हो तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम है। और कुछ लोगों के पास घर ही नहीं होता, अगर होता भी है तो ये उस जगह को घर नहीं कहते, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुके होते हैं। आयशा, कहाँ चली गई तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ते? कहाँ चली गई हो आयशा? और कुछ लोग तो अपना घर सिर्फ नफरत से बनाते हैं, और ये नफरत उनकी आने वाली सारी जिंदगी खराब कर देती है, और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता, और फिर उस घर में दुआएं मांगने के बाद भी माफी असर नहीं करती। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ उनका माजी ही होता है। मैं कहां जाऊं बाबा? मेरा घर तो रेहान से था, अब तो मैं उस घर में एक अजनबी हूं। बताइए कहां जाऊं मैं अब? जिंदगी अंधेरे में खो गई है और नहीं जानता कि यह अंधेरा कब तक रहेगा। हो सकता है मेरे लिए भी कोई ऐसा घर हो जहां मैं सुकून से रह सकूं। नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। चलिए जल्दी से उठ जाएं सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो रात सो गई थी, मुझे ये बताएं कि कहानी कहाँ खत्म हुई?
तुमने उस कहानी को मिस कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि रोजाना तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे हम। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, भूख नहीं लगेगा तुम्हें? बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो फिर जल्दी आ जाओ। आओ किचन में देखते हैं अस्मा आंटी ने क्या तैयार किया हमारे लिए। ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। आप दोनों जाए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। अरे शूज पहन कर जाना। चलो आ जाओ। बाय। जब बच्चे आपके साथ हों तो फिर मोबाइल फोन नहीं देखना चाहिए मिरान भाई। और मैं तो वैसे भी बड़ी हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बंद कर देता हूँ मैं। अस्मा आंटी, क्या मुझे और हमारी नन्ही मेहमान को अच्छा सा नाश्ता मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ, ठीक है? कुल आ जाओ बेटा। मुझे नाश्ते में जैम मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल है, आओ। खिजर की फैमिली सो रही है अभी तक? वो जल्दी जाग गए थे और जहरा बेटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। खैरियत है? खिजर ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं बताया। शुक्रिया निगार। मैं कमरे में जा रहा हूँ, खिजर आए तो मुझे बता देना। बाबा। हाँ बाबा, ये वकील की गाड़ी है ना? अल्लाह खैर करे। ऐसा क्या हो गया अचानक जो ये लोग घर पे आ गए? खैरियत है वकील, अचानक यहाँ आ गए? नसू साहब, ये बात मैं आपको कॉल पर नहीं बता सकता था। ये लीजिए। बाबा क्या है ये? हमारा घर हमें वापस मिल गया। वाकई मिल गया हमें? मुबारक हो मेरे भाई। मिल गया, घर वापस मिल गया। घर वापस मिल गया। बुलाओ सबको, हमें हमारा घर वापस मिल गया। क्या हम वापस जाएंगे अपने घर? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हवेली वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ जहान, बहुत ज्यादा। शुक्रिया। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आओ मेरे पास। मेरी बात सुनो, घर के मिल जाने के बारे में खिजर को कोई नहीं बताएगा, उसे सिर्फ मैं बताऊंगा, समझ गए? तुम जल्दी से आओ मेरे साथ, आज सबका मुंह मीठा करवाते हैं। आज खुशी का दिन है। अभी तक उठे नहीं ये लोग? पता नहीं दादी जान। बस एक बच्चे की ही कमी थी, उसको भी अपने साथ ही ले आए तो ये मसला भी हल हो गया। आहा अजीजा बेगम, आखिर ये आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? सुल्ताना, अगर तुमने अपनी पोतियों के लिए फोन किया है नसू, तो क्या हुआ दादी जान? क्या कहा है दादी जान? महमूद, कहिए बेगम साहिबा। गाड़ी निकालो फौरन। जो आपका हुक्म। हुआ क्या है, अब बता क्यों नहीं रही हैं? दादी जान आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? कहाँ जा रही हैं आप? मुबारक हो अजीजा बेगम, अब पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है हम सब पर। दिखाओ जरा। अब आपने खाना खा लिया है, अब घर चलना चाहिए, ठीक है बेटा? नहीं आप भी थोड़ी देर और प्लीज। अम्मी और पापा आपके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, आप दोबारा आ जाइएगा। लेकिन अभी मैं घर जाना नहीं चाहती।
अम्मी और बाबा को भी यहीं बुला लेते हैं, हम सब यहीं मिलजुल कर साथ रहते हैं। मीरान भाई आप बताएं। अभी आपको जाना ही होगा। अरे मलाइका किससे खेलेगी अगर यहाँ रुकी आप? चलो। थैंक यू सो मच अस्मा आंटी। थैंक यू अस्मा आंटी। हाँ हाँ, अजीजा ने बताया है रेहान यहाँ आजाद की जिंदगी बचाने के लिए आई है। तो फिर क्या हुआ, यकीन किया? नहीं किया। हाँ, एक और बात जो मैंने नोट की है, आज तो दोनों बहुत खुश थे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब कि रेहान ठीक है? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो यहाँ के मालिक है। मीरान साहब उनकी कोई भी बात नहीं टालते, वो जैसे कहती हैं वो वैसे ही करते हैं। पता है, जब एक नौकरानी को बुलाती हैं तो सब एक साथ चली आती हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, समझी नहीं? मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके घर की जो नौकरानी है ना, वो यहाँ आई थी, और जब वो यहाँ आई थी तो कयामत हो गई थी। उसकी मौजूदगी यहाँ किसी ने भी बर्दाश्त नहीं की, धक्के देके निकाल रहे थे उसे। अजीजा खानम ने तो यहाँ तक कहा उसे कि यहाँ शादुल वाले नहीं आ सकते। रेहान मैडम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा ये मेरी दोस्त है, और फिर उसी वक्त मीरान साहब भी वहाँ आ गए और उन्होंने सारा मसला सॉल्व कर दिया। और वैसे भी मैं जानती थी कि ये मसला तो सॉल्व होना ही था। वाह भाई वाह मलाइका, तुम तो बड़ी चालाक निकली, कितने आराम से सब कुछ कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही थी। आपको पता है, वो अजीब नजरों से इधर उधर देख रही थी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, वो रेहान की जासूस लगती है, उससे होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीती हुई बाजी पलट जाए। ठीक है, तुम इसी तरह से मुझे सारी खबरें देती रहना, मैं अब फोन रखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। खानदान, खानदान, अब तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, फिर परेशान क्यों हो? हम लोगों को तो किसी बात की खबर ही नहीं होती और हम लोग आस्तीन का सांप मान लेते हैं। देखो जरा इस मलाइका को। हमारी मलाइका? हाँ, हमारी मलाइका, लेकिन अब वो असलान बे की मलाइका है। ये रियान से मिलने गई थी और मुझे यकीन है कि ये यहाँ की बातें वहाँ बताती है। अब तुम देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ, सबके सामने उसकी असलियत लेकर आऊंगी और उसको इस घर में रहने नहीं दूंगी। वो आस्तीन का सांप है। अरे रुको खानदान, तेरा बात तो सुनो। फैसला करने में जल्दबाजी मत करो। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और हमें ये काम बाबा की मौजूदगी में करना होगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस किस्म के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और कौन हमारी पीठ पर वार कर रहा है। समझ रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या ऐसा मुमकिन है? जो कह रहे हो वैसा ही होगा? हाँ बिल्कुल। पता है, मैं रियान को बेवकूफ समझती थी, लेकिन वो तो बहुत होशियार निकली। अब देखो ना, उसने अपने इन्फॉर्मर को हमारे बीच में छोड़ रखा है, जो सारी बातें ट्रांसफर करता है। रियान, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। जहान, देखो मुझे डर लग रहा है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, लेकिन तुम आजाद को अकेला नहीं छोड़ोगे। खानदान, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों बदल लिया? मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ तुम ही हमारे लिए बहुत अच्छा सोचोगे, बस इसीलिए मेरा इरादा बदल गया। हेलो अम्मी, हम गुल को लेकर आ रहे हैं, वहीं पर मिलते हैं जहाँ से हमने उसे पिक किया था। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम लोग भी वहीं पहुंचो, हम लोग भी हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, एक ही वक्त में पहुंच जाएंगे। अम्मी हॉस्पिटल? सब कुछ ठीक है ना? क्यों गई थी आप हॉस्पिटल? अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जानती तो हो गुल की रिपोर्ट लेनी थी, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मुलाकात होती है वहां पर। सब ठीक है। मीरान भाई, आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? हाँ, तुम बताओ मुझे। ध्यान से सुनिएगा। देखें, मैं एक बात कहूंगी, आप उसी को रिपीट करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो मेरा 1 नंबर और आपका 0। ठीक है, मैं समझ गया।
चंदू के चाचा ने चंदू के, रुको रुको मैं दोबारा बोलती हूँ, चंदू के चाचा के, उफ मुझसे नहीं बोला जा रहा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब बताओ मुझे किसका स्कोर 1 और किसका स्कोर 0? आप जीत गए। तुम हार गई, कोई बात नहीं, दोबारा खेलते हैं। चंदू के चाचा। नसू शादुलो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का है, मेरे बाप के बाप का है। ये घर जद्दी पुश्ती हमारा है। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से हासिल कर लोगी ये घर? तुम इतना आसान है क्या? मैं इसको वैसे भी तुमसे ले चुकी हूँ नसू। मुझे लगता है तुम पर बुढ़ापा कुछ ज्यादा ही आ गया है। इससे पहले कि मैं निकालूं, खुद निकल जाओ। मुझे ही निकालोगी इस घर से? फौरन दफा हो जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। क्या वाकई तुम इतनी ताकत रखते हो नसू? हाँ। ये देखो, यह है वो सबूत जिसकी वजह से तुमने ये घर हासिल किया था। धोखाधड़ी से तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, डरो मत तुम। तुम्हारा आजाद रहना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हार का तमाशा अपनी आंखों से देखो। क्योंकि तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत मजा आएगा। यहां से जाने से पहले ये भी लेती जाओ। इन टुकड़ों को देख देख के रोती रहना। हाँ, एक और बात, ये असली नहीं है, कॉपी है। चलो अब दफा हो जाओ यहां से। एक बात अच्छी तरह याद रखना, हामिद असलान बे के बेटे की तरह नहीं हूं मैं, जिसको धोखा देकर तुमने ये सब कुछ हासिल किया था।
चलो आ जाओ। शाबाश। अम्मी और पापा आए नहीं ना? मिरान भाई, आप जानते हो यूसुफ दादा कहते हैं अगर फूलों से बात करें तो वो जवाब भी देते हैं। चले आए, हम भी बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ। उस तरफ जाना है क्या? ठीक है, चलो। वो जमाना गुजर गया, अब वैसे लोग नहीं हैं। यूसुफ अंकल। ओह, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बस जरा वॉक पर निकला था। जब मेरा काम खत्म हो जाता है मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। अच्छा करते हैं। आप काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं ना? दादा जान के साथ भी आपने काम किया है? हाँ, 60 साल हो गए हैं। जब मैं तुम्हारे दादा से मिला था तो हम बच्चे थे। पता है बेटा, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। और हाँ, ये जगह पहाड़ों से घिरी थी और हम यहीं खेलते थे, बकरियां चराया करते थे एक दूसरे के साथ। उस वक्त भी ऐसे ही थे? नहीं बेटा, उस वक्त तो बहुत अच्छे इंसान थे। पता है, एक दफा एक बकरी ने जुड़वा बच्चे दिए। जब उनमें से एक मर गया, हम दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। हर किसी के लिए नर्म गोशा रखते हैं। फिर क्या हुआ जो इतने बदल गए? यही पूछना चाह रही हो ना कि वो इतने सख्त मिजाज कैसे हुए? बताता हूं। जब गर्मियों का मौसम आता था तो ये लोग यहां आ जाया करते थे, पूरी गर्मियां यहीं गुजारते थे। और जब एक साथ होते थे तो हम दोनों दौड़ लगाया करते थे। और फिर जब भी हम मिला करते थे तो फिर इनकी तरह हम इधर उधर घूमते ही रहते थे। और फिर एक दफा यहां पर एक बहुत बड़ी आग लग गई। उस वक्त हम जवान थे और पता है, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। उस वक्त शायद 4 लोग मर गए थे। और फिर आग लगने के बाद सब कुछ बदल सा गया। वो अंदर ही अंदर जलता रहा और तवील मुद्दत तक किसी से बात नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आग उनकी वजह से लगी थी? क्या वो ऐसा समझते थे कि उनकी वजह से लगी थी आग? अच्छा यूसुफ अंकल, दोबारा बात होगी इस बारे में। अल्लाह हाफिज। चलो जाओ। अरे अरे मेरी बच्ची, आराम से आराम से। मेरी बेटी, मेरी जान, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। देखो जरा हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ फिरात। मिरान, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? दादी जान भी यहाँ पे हैं। जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ के यहाँ आ जाओ जल्दी से। घर के अलावा और हमारे हाथ से क्या गया है? उन लोगों से हमने जो कुछ लिया था, सब कुछ। सब कुछ? सारे कागजात, सारे होटल डॉक्यूमेंट्स, असनाद, सब कुछ?
जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम लोग कहाँ सो रहे थे फिरात? हाँ? इस आदमी को काम पे रखते वक्त कोई पूछताछ नहीं की तुमने इसके बारे में? कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ ये सब कुछ? जवाब दो मुझे। हाँ, तुम भी आ ही गए आखिर। अपने खानदान को तफरी कराने से फुर्सत मिल गई तुम्हें। आओ देखो दुश्मन का साथ देने का क्या नतीजा निकलता है। फिरात क्या मसला है? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि क्या हुआ है? शादुल खानदान के नाम से जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब चोरी हो गए, उस हवेली के अलावा। मैं अभी शादुलो की हवेली से होकर ही आ रही हूँ। नसू ने मुझे सिर्फ इसलिए वहां बुलाया था कि बता सके कि उसने हवेली वापस ले ली है। चलो मान लिया कि बाकी दस्तावेजात चोरी हो गए, लेकिन उस हवेली के कागजात हमारे हाथ से निकलना कैसे मुमकिन है? लॉयर विंग से माहिर गायब है। कल रात ऑफिस में सबसे देर तक वही था, उसके बाद वो वहां से कहीं गायब हो गया। शादुलो फैमिली के साथ हमारी जो भी मीटिंग्स हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल और कॉपीज सब कुछ चोरी हो गया भाई। उस हवेली के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे उनके हवाले कर दिए उसने। वो लोग हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। तो वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और जाहिर ये कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं। कैसे हो गया ये सब कुछ? हाँ, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ वकील ने किया जो भाग गया? मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ मीरान। या तो शादुलो ने यहाँ कोई जासूस छोड़ रखा है, या फिर ये काम भी उसी खिजर का मरहून मिन्नत है। दादी जान बस कर दे। मेरे बस करने से क्या होगा? सच बदल जाएगा क्या? तुम्हारी आंखों पे तो मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है। हमारा माल तो क्या, हमारी जान तक महफूज नहीं। दादी जान चले जाओ सब यहाँ से। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था मैंने कि तुम दुश्मन के साथ मिलकर अपनी रिश्तेदारियां कायम करो? ऊपर से मुझे ही कह रहे हो कि बस कर दें आप। ठीक है, मैं बस कर देती हूँ, लेकिन तुम आ गए हो तो फिर कुछ करके दिखाओ। फिरात, मुझे वो आदमी हर सूरत में चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में वो मौजूद हो, उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। हेलो, मैंने तुम्हें फोन किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बहुत अहम शख्सियत हो। हमारा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये फोन बंद हुआ तो सोच लेना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी बात सुनती और वही करती जो मैं तुम्हें कहती। याद रखना, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत मौजूद है, कुछ ऐसा जो तुम खुद अपने ही हाथों से मेरे घर के सहन में छोड़ गए थे। अगर तुम चाहते हो कि उस राज पे पर्दा पड़ा रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। तुम जहां भी हो वहीं रहो, मैं थोड़ी ही देर में तुम तक पहुंच जाऊंगी। मुझे हमेशा से पता था कि कौन कब कहां क्या कर सकता है। या तो तुम लोग वो कर रहे हो जिसकी मैं इजाजत देती हूं, या फिर कुछ ऐसा करने का इंतजार कर रहे हो जो मुझे करवाना होगा। देख लिया तुमने, मैंने तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया आजाद शादुलो। क्या चाहती हो मुझसे? मैं नहीं, असल में तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हारा मुस्तकबिल। इसका मतलब जानते हो? तुम्हें गुस्से में आकर मेरी हवेली में इस तरह अपनी गन नहीं फेंकना चाहिए थी। मेरे पास वक्त नहीं है, साफ साफ कहो जो कहना है। मैं ज्यादा देर तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी वही कह रही हूं। अपने कानों को खोल के मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास तुम्हारी एक गन मौजूद है जिस पर तुम्हारे हाथों के निशानात मौजूद हैं।
तुमने सोचा है अगर मैं उस गन से रयान के ऊपर गोली चलवा दूं तो सोचो उसको कत्ल करने का इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? मैंने सोचा हुआ है, सबको लगेगा कि आजाद ने अपने इश्क में नाकामी के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें जेल में भेज देंगे और रयान को दफन कर देंगे। 1-2 दिन तो सभी लोग बात करेंगे, उसके बाद तुम जेल में और रयान मिट्टी में सड़ती रहेगी। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारोगे? अच्छा तो फिर मार के दिखाओ। मुझे मार के कोई फायदा नहीं होगा। तुम रयान की जान कैसे बचा पाओगे फिर? तुम ये नहीं कर सकती। चलो देखते हैं फिर। मुझे मारो और मेरे आदमी उसी गन से रयान को मौत के घाट उतार देंगे। अरे मुझे लगता है तुम्हें इस मामले से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा सिवाय मेरे कत्ल के। रयान भी मारी जाएगी यकीनन। आफरीन। तो शादुलों में कोई ऐसा भी मौजूद है जिसके पास थोड़ी सी अकल मौजूद है? क्या चाहती हो मुझसे? यहां से जाना होगा तुम्हें। आज से तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। अगर तुम रयान को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहूंगी। यहां तक कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख के झूठ भी बोल रही हूं तो तुम्हें यही कहना है कि आप सच कह रही हैं। अजीजा असलान बे, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। जरूरत पड़े तो कसम भी खा लेना। अगर ऐसा नहीं किया तो जानते हो क्या होगा। अब मैं तुम्हें जल्दी से वो सब कुछ बताती हूँ कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो उसके नतीजे में तुम्हें क्या भुगतना होगा। खैसर! क्या हुआ बाबा? खैरियत तो है? ये क्या है? बाबा ये घर के कागजात है ना? जान जान देखो ये बाबा क्या लाए हैं। ओह मेरे बाबा जान, शुक्र है मेरे अल्लाह। मुझे तो ऐसे गले नहीं लगाया। हाँ बेटा, हमारा घर मिल गया हमें। ये सब कैसे किया बाबा? गुल को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। कैसे किया बाबा आपने ये बताएं ना। आओ मेरे साथ, सब बताता हूं तुम्हें। कुछ पता चला उस वकील का? तुम भी जानते हो कि अब हम उसको नहीं ढूंढ सकते। शादोलों ने इस बार बहुत अच्छा खेल खेला है हमसे। दादी जान ने जो कुछ लिया था उनसे, वो सब कुछ वापस ले लिया उन्होंने हमसे। मिरान, मेरी बात मानो। थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम अब हर किसी पे एतबार करना छोड़ दो। देखो फिरात, बार बार एक ही बात करना बंद कर दो, समझे तुम मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा कि रेहान की गलती है, हो सकता है कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो। तुम खुद सोचो, कोई अगर हमें लेटर भेजना चाहता हो तो किसी और के हाथ भी भेज सकता था। उन्होंने रेहान को क्यों चुना? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन कौन है। यहां खड़े होकर रेहान का नाम लेने से बेहतर है कि उस वकील को ढूंढो। देखो मिरान, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी फाइल्स, जो कुछ भी ऑफिस में था, हर शय चोरी हो गई। दूसरी चीजों में वक्त बर्बाद करोगे? अभी तक वकील का कोई अता पता नहीं है। और तुम अभी भी कैसे शाहदोलो खानदान वालों पे भरोसा कर सकते हो? मिरान,
उस जासूस को उन लोगों ने भेजा है। अब तो समझ जाओ। बस कर दो फिरात, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी मजबूरियां पता चल जाए तो हैरान हो जाओ, इसलिए चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तो बताओ ना मुझे मीरान, क्या नहीं जानता मैं? मतलब कि दादी जान ठीक कह रही थी। तुम उन्हीं चीजों पे यकीन करना चाहते हो जिन पर तुम यकीन करना चाहते हो। जो कहना था कह दिया। मुझे चुप करवाना है तो चुप हो जाता हूं मैं। ठीक है, अब जो मैं तुमसे कह रही हूं तुम बस वैसा ही करना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई अजीजा खानम, लेकिन भाई के फोन का क्या? उसके बारे में भूल गई आप? नहीं भूली हूं मैं। घर से थोड़ा दूर आओ, मैं तुम्हें आजाद का फोन ला कर देती हूँ। ये औरत तो बिल्कुल ही पागल है। हाँ, अजीजा, मुझसे काफी उम्मीदें लगा ली हैं तुमने। मैं सब बातें नोट कर रही हूं। ये खेल खेलने में थोड़ी तुम्हें अजियत तो होगी, लेकिन इसका सिला भी तुम्हें उतना ही ज्यादा मिलेगा, याद रखना। रेहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। भाई सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो खुदारा। ओके, काम डाउन। ओके। क्या मसला है तुम्हारा? रेहान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा फोन मत रखना। आजाद भाई। क्या हुआ है आजाद भाई को? वो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो इस घर में और नहीं रह सकते, उनकी बर्दाश्त से बाहर है। वो अपना फोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। उनके फोन पर फ्लाइट के टिकट का मैसेज आया हुआ है। मेरे ख्याल से वो अभी एयरपोर्ट पर है। अगर अम्मी अबू को पता चल गया तो वो उसको जान से मार देंगे। मैं भी नहीं जानती कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। रेहान, प्लीज मदद करो ना यार। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो भाई को वापस ला सके। रेहान, तुम चाहे मेरा यकीन करो या नहीं करो, लेकिन तुम्हें भाई की मदद करनी ही पड़ेगी। भाई की हालत बहुत बुरी है, वो इस हाल में सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले किसी को पता लगे उसको वापस ले आओ प्लीज। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। तुम सब कुछ तुमने किया है, सारा खेल तुम खेल रही हो। मैंने आप जैसा चालबाज इंसान जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। देखिएगा। देखते हैं रेहान, देखते हैं। जी कहिए दादी जान। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? क्यों, खैरियत? तुम्हारे साथ एक जगह जाना है। वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, जल्दी आओ।
जी बताइए कहाँ जाना है हमें? मैंने तुमसे कहा था कि इस नोट के पीछे शादुलो वाले हैं, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि रेयान ने तुमसे आजाद की जिंदगी के लिए शादी की है, लेकिन तुम ना माने। मैंने तुमसे कहा था कि शादुलो वाले तुम्हारे करीब रहने के लिए खेल खेल रहे हैं और इसीलिए रेयान को इंतकाम लेने के लिए यहाँ भेजा गया है, लेकिन तुमने एक ना मानी मेरी। सही कहा ना मैंने? मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी सोच को बदलने के लिए वो नए दुश्मन के साथ आए हैं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं आप? इसीलिए बता रही हूं कि मुझे बातों की सच्चाई का पता चल गया है और यही सब हकीकत तुम्हें दिखाने के लिए अपने साथ ले जा रही है। चलो महमूद। कहाँ जा रहे हैं हम दादी जान? क्या दिखाना चाहती हैं आप मुझे? तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। तैयार रहना, हो सकता है जो देखो वो बर्दाश्त ना कर सको। मैं ऐसा ना करती अगर मजबूर ना होती, लेकिन तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आजाद भाई! रेयान, आजाद भाई कहाँ जा रहे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बताया? तो ये बात सच है। प्लीज आप कहीं नहीं जाएं। यहाँ आपका घर है, सब कुछ है, कैसे जा सकते हैं सब कुछ छोड़ के? मैं मजबूर हूँ रेयान, अगर मजबूर नहीं होता तो रुक जाता। मेरी वजह से जा रहे हैं ना? मैं ही हूं ना वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आप जा रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, यही बात है। खुदा के वास्ते रुक जाएं। आप अपनी अम्मी और बाबा को मेरी वजह से छोड़ रहे हैं। बताएं, मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी कि आपने अपने अम्मी बाबा और अपने घर को मेरी वजह से हमेशा के लिए छोड़ दिया। रेयान, तुम नहीं समझ सकोगी। बात सुने, आपको एक दिन दोबारा मोहब्बत होगी, कोई आएगा आपकी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी को एक मौका तो दीजिए। तुम ठीक कह रही हो रेयान, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे। तुम जाओ। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। रेयान प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। जाने दो मुझे, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये मेरा अपना फैसला है। अगर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। चलो अब तुम जाओ अपने घर। आजाद भाई रुक जाए। अगर मैं आपकी जिंदगी में जरा भी अहमियत रखती हूँ तो मत जाए। आजाद भाई प्लीज, आपको खुदा का वास्ता है, रुक जाए। ये लो, खुद अपनी आंखों से देख लो। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, वो लड़की तुमसे मोहब्बत की वजह से नहीं, आजाद की आजादी के लिए आई थी। अपने खानदान को बचाने के लिए आई है, अपने खानदान का इंतकाम लेने आई है। अब जाओ उनके सामने और खुद ही सुन लो। उनकी आंखों में आंखें डालकर एक एक झूठ सुनते चले जाओ उनका। रेयान! मीरान, मीरान मैं यहाँ तो आई हूँ, लेकिन अपने झूठ अपने पास रखो। मैं और मीरान दोनों सच जानते हैं। खबरदार, खबरदार, रेयान के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाना। क्यों? अपनी बेइज्जती का इतना ख्याल है तुम्हें? एक शादीशुदा लड़की को भगा के ले जा रहे हो। जो काम पहले नहीं कर पाए वो अब करने जा रहे थे। बस दादी जान। मीरान, बस दादी जान। इधर लाओ। क्या हो रहा है? मीरान, मीरान खुदा का वास्ता है, रुक जाओ तुम। ये लो, तुम्हारी गन जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। और अगर तुम इसी वक्त शहर छोड़कर नहीं गए
तो इस गन से जो गोली निकलेगी वो सीधा रेयान को लगेगी और इस कत्ल का इल्जाम सीधा सीधा तुम पर आएगा। ये गन उस दिन तुम जाते हुए हमारे घर ही छोड़ गए थे। और वो रहा वो आदमी जिसे आपने शादुल खानदान का जासूस बनाकर हमारे आसपास रखा, यानी भागा हुआ वकील। रेयान, तुम्हारे पास टिकट है, वो दिखाओ। कौन सी टिकट्स मीरान? तुम्हारे बैग में। ये है वो टिकट जो आपने आजाद के लिए जबरदस्ती खरीदी थी और साथ में रेयान के लिए भी खरीदी थी। मीरान, बस दादीजान, बस सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। चाहे आप जो कुछ भी कर लें, रेयान को मुझसे जुदा नहीं कर पाएंगी। इस बात को समझ लें आप। जान चुका हूं मैं सब, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप क्या कर रही हैं। सब कुछ पता लग गया मुझे। आजाद शादुल, लगता है मैं जब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तुम। मैं या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। चलो गाड़ी हटाओ अपनी। तुम मुझसे इस तरह बचकर नहीं जा सकते आजाद शादुल। मुझे तुमसे कुछ जानना है। तुम उस दिन मेरी दादी के साथ क्या कर रहे थे आजाद शादुल? मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब हटो मेरे रास्ते से। अगर तुम्हें पूछना ही है तो अपनी दादी से जाकर पूछो। पूछो उनसे कि वो क्या खेल खेल रही हैं। कैसा खेल? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे? जब तक तुम मुझे बता नहीं देते दादी के साथ क्या कर रहे थे नहीं जा सकते। देखो मीरान, मेरे हाथ में गन है। अगर मैं तुम्हें यहां मार दूं तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ बताओ मुझे, मुजरिम कौन होगा? ठीक इसी तरह तुम्हारी दादी भी मेरे साथ यही कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, जो मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब दो मुझे। जवाब यह है कि तुम्हारी दादी पागल हो गई है। याद है जब मैं तुम्हारे घर आया था और मैं अपनी गन वहीं फेंक कर चला गया था? तुम जानते हो मीरान, वो गन तुम्हारी दादी ने छुपा ली थी और मुझे धमकी दी थी कि रेयान को इसी गन से मार दूंगी। अब भी वक्त है मीरान, अपनी आंखें खोलो और देखो अपनी दादी का भयानक खेल। जानते हो तुम क्या कह रहे हो आजाद? हाँ जानता हूं मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। ऐसा ही किया है तुम्हारी दादी ने। अगर मैं यहां से नहीं गया तो वो रेयान को जान से मार देंगी, समझे तुम? झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे, झूठ। ठीक है, मत यकीन करो मेरी बात पे, लेकिन हकीकत यही है। एक बार फिर सोच लो तुम। हाँ, रेहान की जिंदगी को खतरा है और मुझे यहां से जाना होगा सिर्फ रेहान के लिए, क्योंकि मैं अपनी वजह से रेहान की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। याद रखना, तुम्हारी दादी रुकने वाली नहीं है मीरान, वो मार देंगी उसे। दादी जान, दादी जान, दादी जान। मीरान, सुबह खैर अस्मा खाला। सब खैरियत है ना अस्मा खाला? क्या हुआ? मीरान बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ये अजीजा खानम ने मुझे दिया है रेहान के बैग में रखने के लिए। जैसा दादी जान ने आपसे कहा है आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे अस्मा खाला।
ठीक है मेहरान बेटा। मिरान भाई। कहां जाने की तैयारी हो रही है वकील साहब? मिरान भाई, अब बताओ मुझे, क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ, बताओ उन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या किया तुमने? कैसे सब कुछ उन दुश्मनों के साथ चला गया? मिरान भाई यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, अगर कोई गलती नहीं थी तो भागकर कहां जा रहे हो? मिरान भाई प्लीज मुझे जाने दें, मेरी फैमिली खतरे में है। सिर्फ दो रास्ते हैं इस वक्त, या तो मुझे बता दो या फिर पुलिस को बताना तुम खुद। ऐसा मत करें। कितने साल की सजा हो सकती है जानते हो? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ हेरा फेरी, अपनी ही कंपनी के साथ धोखा करना, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना। अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाओगे तो। मैं मजबूर ना होता तो कभी भी ना करता। इन सब के पीछे अजीजा खानम है, उन्हीं के कहने पे किया। अगर ऐसा ना करता तो। क्या कहा? मीरान, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्यों दादी जान, क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे क्यों? मेरे साथ? अपने ही पोते के साथ? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे रेयान के खिलाफ करने के बाद आपको क्या मिलना था? क्या हासिल हो जाता आपको? मैं डर गई थी बेटा, मुझसे दूर जा रहे थे तुम्हें मैंने अपने हाथों से पाला है, हमेशा अपनी आंखों का नूर बनाए रखा। तुम्हें सीने से लगाकर मैं अपने मेहमत को भूल गई। तुम मेरे बेटे के बेटे हो, अमानत थे उसकी। अपने दिल में सिवाय तुम्हारे किसी की मोहब्बत नहीं रखी। जो खुद एक मां नहीं है अभी, उसे इस दर्द की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सकता। 3 बेटे थे मेरे, लेकिन मेरे हाथ में उनके सिर्फ 3 यतीम बच्चे आए। मैंने बहुत से तूफान देखे, अपना सारा घर चलता हुआ देखा, मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, मगर तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखती रही, अपने सीने से लगा के तुम्हें तसल्ली देती रही। अल्लाह से हमेशा यही कहती रही कि तूने मेरे 3 बेटे तो दे दिए, लेकिन मुझे ये 3 यतीम बच्चे दे दिए। तुम बिल्कुल अपने बाबा की शबीह हो मीरान। तुम्हारी आवाज तुम्हारे बाबा की आवाज जैसी है। मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें इससे दूर कर दूं तो शायद तुम लौट आओ। मुझे लगता था कि तुम्हारे इश्क ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। खता हुई है मुझसे। मैं तुमसे अब नहीं कहूंगी कि मेरा यकीन करो, लेकिन ये बच्चा जिसे तुम प्यार करती हो, इसे मैंने पाला है। अगरचे मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी माफी मांगती हूं। माफ कर दो मुझे। मैं अजीजा असलान पे आज तक कभी भी जिसने किसी से माफी नहीं मांगी, आज वो तुमसे माफी मांगती है रेया। आज वो तुमसे माफी मांगती है रेया। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती, जानती हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे बाबा को माफ ना कर पाई। इसीलिए
क्योंकि जो उसने मुझसे छीना वो उसका प्यार नहीं, मेरा लगते जिगर था। मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली मीरा। मैंने कभी किसी बच्चे को उसकी मां से ना ही उसके बाबा से जुदा किया। जिस तरह तुम्हारा दिल तुम्हारी मोहब्बत छिन जाने पे चल रहा है, कभी सोचा मुझसे क्या छीन लिया क्या? तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन तुम समझ सकते हो। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चुप क्यों हो तुम? ऐसे ही जाने दोगे अपनी दादी को? उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा नहीं होगी क्या? मीरान, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें इससे दूर कर दूं तो शायद तुम लौट आओ। मुझे लगता था कि तुम्हारे इश्क ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। ठीक तो हो तुम? खता हुई है मुझसे, मीरान, लेकिन ये बच्चा जिसे तुम प्यार करते हो इसे मैंने पाला है। अगरचे मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, आराम से, लेकिन फिर भी माफी मांगती। माफ कर दो मुझे। बैठ जा। ठीक हो ना तुम? मुझसे प्यार करने वाले सब चले गए रेहान, अब सिर्फ तुम बाकी हो मेरे पास, सिर्फ तुम रेहान। दादी जान, दादी जान, दादी जान। मीरान, एक छोटी सी चोट मेरे बच्चे का क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, इस पत्थर से खुद को तकलीफ ना होने देना। ये देखो, सब खत्म हो गया और दर्द भी भाग गया। वो दर्द तो कब का खत्म हो गया था दादी जान, लेकिन आपने अब जो ये दर्द मुझे दिया है कैसे खत्म कर पाऊंगा मैं?
तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं रेहान, तुम दादी जान से प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल गलत हो। पर उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे खोने के डर से किया। पर ऐसी ही है मेरी दादी जान। उन्होंने मुझे हमेशा ऐसी कहानियां सुनाई जिनका अंजाम दुख पर हुआ। ऐसा ही बड़ा किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले उठाती थी मुझे वो। मुझे मौसम से डर लगता था। रात को जब गरज चमक के साथ बारिश होती थी तो वो सारी रात मेरे पास सोया करती थी, लेकिन कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। और जब भी मैं रोता था सबसे पहले वो मेरी आवाज सुन लिया करती थी और मेरे पास आकर मेरे बालों से खेला करती थी। मेरे डर को समझती थी, इसलिए मुझसे बातें करती रहती थी। उनकी बातें, उनका मेरे साथ चलना, और फिर अस्मा खाला ने हमेशा ख्याल रखा मेरा। उनसे जो गलतियां हुई हैं वो इस बात को नहीं बदल सकती जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी मीरान, मगर उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कैसे किया मेरे साथ आखिर? ये कैसे किया मेरे साथ? बस तुम साथ रहो रेहान। अस्मा आंटी, क्या आप जानती हैं दोनों कहाँ हैं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। बेटा कहा तो है, मुझे नहीं पता। भाई, भाई कहाँ थे आप? कॉल भी नहीं उठा रहे थे। और दादी जान कहाँ पर है? भाई, हमें थोड़ा वक्त दे दो एलिफ, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम दुखी हो, गुस्से में भी हो, मगर कुछ ऐसा है जो इस वक्त मेरा पूछना जरूरी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे उन पर मान था कि मेरी दादी कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, मगर सब कुछ बदल गया रेहान। जैसे जैसे मुझे उनके बारे में पता चलता गया, मुझे लगता था इससे ज्यादा नहीं करेंगी कुछ वो। हमें यकीन नहीं आता जब हमारा कोई अपना हमारे साथ ऐसा करता है, मगर तुम ये नहीं सोचना इसकी वजह से मैं तुमसे नाराज होंगी। बेशक तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन दूसरों को दुख भी पहुंचा है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मुझ समेत बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, आजाद भाई की भी। मीरान, उन्होंने हम सबकी जिंदगियों से खेला है। मीरान, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए आज उनकी आंखों में आंसू देखना आसान नहीं था, लेकिन ये नहीं समझना कि वो बदल गई हैं। आइंदा भी कुछ करेंगी। आज के बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा रेहान। तुम मुझसे ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी दादी जान मुझे मुश्किल में डालना चाहती थी, हम दोनों को। वो कामयाब नहीं हो सकी, मगर जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी है वो कभी खत्म नहीं होगी।
आज जो धोखा उन्होंने तुम्हें दिया है, तुम पूरी जिंदगी सोचोगे अब किसी और पर भरोसा करने से पहले। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, नहीं कर पाओगे किसी पर भी भरोसा अब तुम। सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा भरोसा भी तोड़ दिया है हमेशा के लिए। दोबारा संभलने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं और एक साथ एक दूसरे के जख्म भर सकते हैं। बेटा, तुम नहीं जानते थे कि इसका रिजल्ट यही निकलना था? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अजीजा बहुत खतरनाक है। वो औरत हम लोगों के दरमियान दुश्मनी बढ़ा रही है। मेरी बेटी वैसे ही मुसीबत में है, तुम उसके लिए मजीद परेशानियां खड़ी मत। नहीं अंकल, एक नई कहानी सुनाई है आपको। आप नहीं जानते कि वो औरत कितनी खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। आप जानते हैं उस औरत ने मेरे साथ क्या किया? वो औरत रेहान को मारकर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती थी। कुछ भी हो जाता, मैं उसके इरादे को कामयाब नहीं होने देता। और मीरान को भी लगता है कि उसकी दादी ने हमें दूर करने के लिए सब कुछ किया। आप नहीं जानते कि वो औरत रेहान को मारने वाली थी, और मैं जानता हूं कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो नहीं रुकेगी। रेहान की जान को खतरा है, लेकिन यह अच्छा हुआ कि मीरान को पता चल गया और मीरान ने सही वक्त पर आकर यह सब कुछ रोक दिया। अब आप बताएं, रेहान को वहां छोड़ सकते हैं? अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, कुछ भी हो जाए। किसी को भी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। कैसे करेंगे आप ये सब कुछ? हाँ, आपके सामने रेहान मीरान के साथ चली गई, आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? मैं जानता हूं उससे प्यार करती है। मुझे उसे कॉल करके बुलाना होगा और सब बताना होगा उसे। सच उसके सामने लाना होगा। क्या मतलब है अंकल? मैं समझा नहीं आपकी बात। सारा खेल आपके सामने है, आप कौन सा सच? यही कि अजीजा कभी नहीं मानेगी। बताइए कैसे करेंगे ये सब? अब आगे क्या होगा? इस बार तो तुम्हारी दादी जान कामयाब नहीं हुई। अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की और दोबारा कोशिश करने पर वो कामयाब हो गई हमें अलग करने में। आज के बाद कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात का यकीन करो रेहान, आज के बाद मैं किसी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूं नहीं होने दोगे तुम ये, मगर अब तुम्हारी दादी जान नाउमीद हो चुकी हैं और तुम्हें खोने के डर से किसी हद तक भी जा सकती हैं वो मीरान। और अगर दोबारा मुझ पर भरोसा रखो रेहान, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आज के बाद मुझे इस बात की जरा परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है या क्या कहता है, समझे? मगर ये बात हम सारी जिंदगी नहीं छुपा सकते हैं सबसे। अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो सब क्या सोचेंगे उनके बारे में? किन किन बातों का जवाब दोगे तुम लोगों को? किस किस को वजाहत दोगे तुम? हाँ, कुछ तो कहो मीरान। हमें उस खामोशी की तरफ मत लेकर जाओ जहां तुम्हारी दादी जान हमें ले जाना चाहती थी। खामोश क्यों हो? तुम जानते हो कि मैं ठीक कह रही हूं। क्या कहूं मैं रेहान, क्या कहूं मैं? जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज, प्लीज रेहान। मीरान, मीरान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं।